अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुनीब और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बैंकल फलाह की जो डिजिटल ऐप है वो बदल चुकी है, तब्दील हो चुकी है, नया वर्जन आ चुका है। तो नए फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं, कौन सा ऑप्शन कहां पे मिलेगा आपको, स्टेटमेंट बैंक की किस तरह से डाउनलोड करनी है आपने, और टैक्स ईयर की स्टेटमेंट किस तरह से डाउनलोड करनी है, फंड्स ट्रांसफ़र कैसे करने, जैज़ कैश और इजी पैसा में जो लोड है वो किस तरह से करना है इस ऐप के थ्रू। तो चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। जी, सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। लॉगिन करने के बाद आपने आपके सामने स्टार्ट पे आपका नाम लिखा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन जो है वो मिलेंगे, जैसे कि लॉगिन एंड सिक्योरिटी। अगर आपको कोई और अकाउंट चाहिए खोलना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन अकाउंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास अकाउंट रिलेशनशिप है। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे। और लिमिट मैनेजमेंट में आपको ये देखें, ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो बता रहा है कि आप ये लिमिट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये एडिट का ऑप्शन भी आपके सामने मौजूद है। तो अब हम चलते हैं स्केड्यूल पेमेंट्स। कुछ होती है बिल पेमेंट्स वगैरह होती है जो आपने शेड्यूल के साथ तय करनी होती है। अभी कोई शेड्यूल नहीं बनाया हुआ, अगर बनाना है आपने, जैसे कि बिजली के बिल होते हैं आपको ऑटोमेटिकली पे करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल लोड वगैरह आप करना चाहते हैं या कोई टॉपअप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह के ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। कोई लोन अप्लाई करना है उसकी बायोमेट्रिक पेंडिंग है, कोई रैपिड अकाउंट की बायोमेट्रिक पेंडिंग है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके पास मज़ीद ऑप्शन है। चलते हैं अब बैक और यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। ये आपके पास अकाउंट्स की डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपको क्लिक किया तो मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उनके बैलेंसेस वगैरह शो होंगे। और अगर आपको विजिबल नहीं है तो ये आई का आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो बैलेंस आपको शो हो जाएगा। इसके नीचे आपको ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा। अगर ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा और बैंक स्टेटमेंट भी नीचे शो हो जाएगी। फ़र्ज़ करें अभी ये जो पहला सेविंग अकाउंट है इसके नीचे ये अकाउंट नंबर भी आ रहा है। अगर आपको ये अकाउंट नहीं चाहिए, IBAN नंबर चाहिए, तो ये सी डिटेल के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने IBAN नंबर भी आ जाएगा और स्विफ्ट कोड भी शो हो रहा है। तो अगर आपको ये नहीं देना, अगर किसी पार्टी से पेमेंट लेनी है आप उसको QR कोड भी सेंड कर सकते हैं। ये माई QR कोड है, इसको जब हम लेट्स गो करेंगे तो ये आपके पास एक QR कोड है, ये आप पार्टी को सेंड कर सकते हैं जिससे आपको पेमेंट लेनी है। अगर उसके पास एप्लीकेशन होगी तो वो QR स्कैन करके आपको पेमेंट लगा सकता है। अगर आपको एक फ़िक्स अमाउंट उससे रिक्वेस्ट करनी है तो आप फ़िक्स अमाउंट पे क्लिक करके आप इस पे यहाँ पे 50,000 लिखेंगे तो उसको जनरेट नाउ करेंगे तो ये QR अगर आप उसको भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली 50,000 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो रद्द-बदल नहीं कर सकेगा अमाउंट सेंड करते वक्त। ये आपको शेयर का बटन भी नज़र आ रहा है और सेव एंड डाउनलोड का बटन भी नज़र आ रहा है। तो चलते हैं बैक जाते हैं। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का बोल रहा है कि कौन सा अकाउंट डिफ़ॉल्ट करना है, उसको आप कर सकते हैं। और माई डेबिट कार्ड, ये इस अकाउंट के अगेंस्ट अगर कोई कार्ड होगा तो आपको यहाँ पे शो होगा। अभी मेरे पास इस अकाउंट के अगेंस्ट कार्ड नहीं है। तो अब ये नीचे आपके सामने ऑप्शन देखें, सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे आप बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई लास्ट 30 डेज़ में, इसलिए हमें डाटा नहीं दे रहा, क्योंकि ये लास्ट 30 डेज़ का डाटा देता है। अब नीचे एक और बटन आ रहा है, गेट स्टेटमेंट विया ईमेल। आप ईमेल पे स्टेटमेंट चाहिए आपको। अब ये देखिए ना, दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, लास्ट टैक्स ईयर। इसका मतलब है कि आपको टैक्स ईयर की स्टेटमेंट जो 30 जून तक की है 2024 की, आज के दिन डेट के हिसाब से वो आपको कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपको कस्टम डेट चाहिए, मतलब आपको चाहिए पिछले 2 महीने की, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे 1 नवंबर से 8 दिसंबर। ठीक है, आप गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको 5 से 7 मिनट के अंदर एक PDF रिसीव हो जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, आपने ईमेल एड्रेस से वो PDF डाउनलोड करनी है, उसको पासवर्ड लगा हुआ हो तो पासवर्ड भी आपको ईमेल में बताया जाता है, आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। तो अभी ये स्टेटमेंट की हमने बात कर ली है और अब बात कर लेते हैं सेल्फ सर्विसेज की। इसमें ये देखें, आपके पास नीचे एक क्विक एक्शन का बटन नज़र आ रहा है। आप इससे मल्टीपल पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये देखें मल्टीपल वन बिल का ऑप्शन है, अकाउंट एक्टिवेशन का है अगर डॉर्मेंट है, अकाउंट रिलेशनशिप, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कार्ड्स का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा आपके काम का होगा। आपके सामने यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं और आप इसको
कार्ड्स मैनेजमेंट में जाएंगे, अगर आपके यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। और वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आप यहाँ से ले सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड यूज़ होता है ऑनलाइन पर्पज़ के लिए, अगर आपके पास फ़िज़िकल कार्ड नहीं है एटीएम में जाने के लिए तो आप इसको यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अब मज़ीद ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। सेंड मनी का आप जैज़ कैश और इजी पैसा कैसे पैसे भेज सकते हैं और दूसरे बैंक्स में कैसे पैसे भेज सकते हैं। इस सेंड मनी पे आप जाएंगे, आपके सामने आता है रास्त बैंक अकाउंट और वॉलेट एंड विद इन ऑन अकाउंट्स। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो ये थर्ड वन ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी और बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं बैंक अल्फ्ला या अदर बैंक्स में, तो आप ये ऑप्शन पे जाएंगे। जैज़ कैश का जो अकाउंट है ये अब नीचे आपके पास आ रहा है न्यू ट्रांसफ़र। न्यू ट्रांसफ़र पे जाने के बाद जैज़ कैश का जो अकाउंट है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। यहाँ पे आपने जिस कस्टमर को जैज़ कैश करने हैं उसका मोबाइल नंबर आप लिखेंगे और उसके बाद आप इसको हम जो है ये नीचे आपके सामने पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र ये तो आपने बताना है, ठीक है, लाजमी है। ये ऐड एज अ पेई का मतलब होता है अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली मतलब रूटीन बेसिस पे आप पैसे भेजना चाहते हैं इस बंदे को, तो आप इसको ऐड एज अ पेई करें और इसका नाम रख लें ताकि आपको फ्यूचर में इसको पैसे भेजते वक्त दोबारा से बेनिफिशरी या दोबारा से पेई ऐड ना करना पड़े। आपकी लिस्ट में ऑलरेडी ये मौजूद होगा, आप सिंगल क्लिक करके अमाउंट लिखेंगे तो पैसे चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको वैसे कभी कभार भेजना चाहते हैं, मतलब लास्ट आखिरी दफ़ा भेज रहे हैं, तो इसको सिर्फ ज़रूरत नहीं है पेई की, बस नंबर लिखें, कंटिन्यू करें और उसके बाद अकाउंट यहाँ से आपने चूज़ करना है कि कौन से अकाउंट से पैसे भेजने हैं, किस अकाउंट में पैसे होंगे आपने उसी अकाउंट को चूज़ करना है ना। तो यहाँ पे आपने फिर अमाउंट एंटर करनी है, फ़र्ज़ करें ये इतनी अमाउंट है और उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पैसे जो हैं वो चले जाएंगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये हमने जैज़ कैश और इजी पैसा भी हम यहीं पे अगर देख लें तो ये इजी पैसा आप देखें, न्यू ट्रांसफ़र में जाएंगे, इजी पैसा के लिए आपको इजी पैसा लिखना होगा या टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिखना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका भी नंबर ऐड करेंगे एज ए पेई, बाकी सारी डिटेल वैसे ही करनी है आपने जैसे अभी बताई जैज़ कैश की। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है बिल पेमेंट का। बिल पेमेंट में आप देखें आपके पास 4 तरह के बिल है। यूटिलिटी बिल्स है जिसमें आप हर तरह के इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इंटरनेट के बिल जो हैं वो पे कर सकते हैं। कार्ड्स में आप क्रेडिट कार्ड की जितने भी आपके बने हुए हैं या किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो वो अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे ऐड करके फ़र्ज़ करें आपके पास एमसीबी का क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे आप ऐड किया जा सकता है। न्यू पेमेंट और ये देखें बैंक अल्फ्ला का कार्ड है, अदर बैंक है या कोई और कार्ड है। अदर बैंक में आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और इसको भी आप पेमेंट यहाँ से लगा सकते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं फ़ीस की। ये देखें फ़ीस आपके पास मुख्तलिफ़ स्कूल एंड कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। न्यू पेमेंट में जाने के बाद आपके सामने ये देखें लिस्ट है पूरी स्कूल्स की, कॉलेजेस की, कॉर्पोरेट की, एजुकेशन की। आप यहाँ से जिसको भी भेजना चाहते हैं कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन की जिसमें है मोर वन बिल के बहुत सारे वॉचर्स आते हैं जिसमें स्कूल की फ़ीस होती है, यूनिवर्सिटीज़ की या एडमिशन टेस्ट वगैरह की फ़ीस होती है, वो यहाँ से पे की जा सकती है वन बिल से। और रियल एस्टेट टैक्स वगैरह अगर आप पे करना चाहते हैं कोई एफबीआर का तो वो भी यहाँ से आप पे कर सकते हैं। एफबीआर, ईओबीआई और जियो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कोई टैक्सेस हैं आपके वो एक्साइज़ के वो यहाँ से पे किए जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मोबाइल टॉपअप की। टॉपअप जो है वो आप इजी लोड वगैरह होता है, इजी लोड वगैरह किस तरह से करना है प्रीपेड में। ये देखें नंबर ऑलरेडी सेव है। आप न्यू कोई आप किसी नेटवर्क पे बैलेंस भेजना चाहते हैं तो नेटवर्क चूज़ करें, मोबाइल नंबर लिखें और उसको सेव करना चाहते हैं तो ऐड एज अ पेई कर लेंगे तो वो भी सेव हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है सेव एंड इन्वेस्ट का। सेव एंड इन्वेस्ट में अगर बात कर ली जाए तो आपके पास अल्फ़ा टर्म डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हैं और पी बिल्स हैं, टी बिल्स हैं, गोल्ड बेस्ड सेविंग है, अल्फ़ा सेविंग अकाउंट्स हैं। ठीक है, आप जो है वो टर्म डिपॉजिट की तरफ जा सकते हैं जिसमें आप सेव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीन के आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेव रहती है, वो जो है फ़िक्स हो जाती है और आपको जो भी आप क्वार्टर चूज़ करते हैं, टर्म चूज़ करते हैं, उस पर प्रॉफिट और आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाती है। और अगर ये म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप
के जो फ्लैक्चुएट होती है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी, यहाँ पे एक आपका अकाउंट खुलता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, फिर खुलता है। ये मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई यूनिट और पोर्टफोलियो में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। इसमें अमाउंट आपकी फ्लैक्चुएट होती है जिससे आपको ज़रा डर रहता है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो सकती है। और गोल बेस्ड सेविंग की अगर बात करें तो इसमें आप कोई गोल सेट करके आप मंथली जो है आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट लग जाता है कि आप इसको मतलब ये देखें इस अकाउंट पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी आप जो है बाइक लेना चाह रहे हैं और अमाउंट आप फिक्स कर देते हैं कि आपको जो 5000 जो है वो आपका मंथली कटे। तो आप ये देखें मंथली आप 5000 कटेगा, यहाँ से आपने पीरियड चूज़ करना है, ठीक है। और इसको हमने जो पहली अमाउंट है इसको चेंज कर लें क्योंकि बाइक 5000 की नहीं होती, 75,000 की होती है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो कर लेनी है। मंथली करेंगे तो आप एक सेकंड जी, ये आपकी जो है वो इंस्टॉलमेंट बनेगी, ये ऑटोमेटिकली जो है वो डेबिट हो जाए करेगी आपके अकाउंट से। कंटिन्यू करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, OTP आएगा उसके बाद सेव हो जाएगा। जी, तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमने बात की है अल्फ़ा ऐप के न्यू फीचर्स की और न्यू जो एप्लीकेशन की, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको किस तरह की वीडियो लगी। और अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के हवाले से जो चीज़ इसमें डिस्कस नहीं कर सके और आपको उसके बारे में क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। आपको वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया।